जय श्री कृष्णा। आप सभी को खर मास 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, आज हम बात करेंगे कि खर मास में किस प्रकार से प्रतिदिन की जो पूजा है वो बदल जाती है। आप सभी अपने घर में प्रतिदिन पूजा करते होंगे। घर में सभी के जितने भी सनातनी हैं अपने घरों में मंदिर रखते हैं, प्रतिदिन वो धूप बत्ती करते हैं। कुछ लोग 3 प्रहर की पूजा करते हैं, कुछ लोग 4 बार भोग भी लगाते हैं, आरती भी करते हैं। सभी के अपने अलग अलग नियम होते हैं। तो जो खरमास जो होता है ना, इस खरमास के आते आते जो प्रतिदिन की पूजा है वह भी बदल जाती है। सामान्य जो पूजाएं होती हैं, जो हवन पूजन क्रियाक्रम आदि जो होते हैं वो सब तो बदलते ही हैं। आप जानते ही हैं कि खरमास में कोई भी मंगलिक कार्य नहीं होता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, वर्जित बताया गया है। क्यों, क्या कारण है? कारण यही कि इस समय में देवताओं की पूजा वर्जित है। देवताओं की पूजा का विधान जो है वो बदल जाता है। अब क्योंकि आप घर में मंदिर रखते हैं और प्रतिदिन आरती करते हैं, सेवा करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो वह सुचारू रूप से चलाना आवश्यक है। तो उसमें भी नियमों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। खरमास जो पुराण बताते हैं ना, पुराणों के अनुसार जब खरमास आता है तो खरमास में पूजा पाठ के जो नियम हैं वो बदल जाते हैं। और यदि आप उन नियमों का पालन ना करें, उन नियमों के अनुसार अपने दैनिक क्रियाक्रम में परिवर्तन ना करें, आपके दैनिक जो पूजा पाठ है उसमें परिवर्तन ना करें, तो वह दोष पैदा करता है। और जब दोष उत्पन्न होगा तो उसकी हानि किसको? जिस घर में वह मंदिर होगा उस घर को उसकी हानि होगी। और यदि नियमों के अनुसार पूजा पाठ होगा तो उस घर को उसका लाभ मिलेगा जिस घर में वो मंदिर होगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपको इस खर मास में पूजा पाठ कैसे करने चाहिए, क्या नियम हैं जो खरमास में बदल जाते हैं, किन सावधानियों को आपको बरतना चाहिए, और अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको क्या हानि हो सकती है। कौन कौन सी वो पूजाएं हैं जो खरमास में बंद हो जाती हैं, कौन कौन से वो कार्य हैं जो खरमास में नहीं करने चाहिए, और विशेष रूप से खरमास में जो पूजा पाठ है वो क्यों बंद हो जाती है, क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, और खरमास होता क्या है, क्यों इसमें जो मांगलिक कार्य हैं वो करना वर्जित होते हैं, परंतु दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व होता है। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि अपने सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और भगवान सूर्य देव जैसा तेज प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सूर्य देव। कारण क्या है? कारण ये कि जो खरमास है ना, उसका संबंध है देवताओं के राजा सूर्यदेव से। जो खरमास है उसका सीधा संबंध सूर्यदेव से है। खरमास जो है वो 2 बार आता है, पंचांगों में वर्णित है, पुराणों में वर्णित है। साल में 2 बार खरमास आता है। क्यों खरमास आता है साल में 2 बार? देखिए, 12 राशियां हैं और 12 ही महीने होते हैं एक साल में। तो इनमें जो 2 राशियां हैं, एक धनु राशि और एक मीन राशि, सूर्यदेव जब भी इन 2 राशियों में गोचर करेंगे, अर्थात इन 2 राशियों में से गुजरेंगे, उस समय खरमास लगता है, उस समय खरमास का महीना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों राशियां हैं ना, इनके जो स्वामी हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ही मीन के स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति ही धनु राशि के स्वामी हैं। अब जब देवगुरु बृहस्पति की राशि में सूर्यदेव गुजरते हैं या शास्त्रीय भाषा में गोचर करते हैं, तो उस समय में सूर्यदेव का जो तेज है वह मध्यम हो जाता है, कम हो जाता है, उनका प्रभाव कम हो जाता है। कारण क्या है? कारण ये कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो सभी देवताओं के गुरु हैं। शिष्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, शिष्य कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन जब वह गुरु के सामने होता है तो उसकी पावर्स कम हो ही जाती है। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि ये जो दोनों राशियां हैं ये देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, इनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति के घर में जब सूर्यदेव गोचर करते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा, एक तंत्र कथा यह भी प्रचलित है कि जो सूर्यदेव हैं उनके घोड़े लगातार चलते चलते थक जाते हैं, तो वो एक स्थान पर पानी पिला रहे होते हैं अपने घोड़ों को। तभी उन्हें ज्ञात होता है कि वो एक स्थान पर अधिक समय तक रुक ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो लगातार चलना है, अन्यथा सृष्टि रुक जाएगी। वहाँ पास में ही चल रहे खर को सूर्यदेव अपने रथ में लगा लेते हैं और अपने गंतव्य पर आगे बढ़ते हैं। अब खर होता है गधा, गधे की रफ्तार होती है कम घोड़े के मुकाबले, इसीलिए उनकी चाल धीमी हो जाती है, उनका तेज
कम हो जाता है। और जब वो अगली राशि में प्रवेश करते हैं तब पुनः घोड़े उसमें जुड़ जाते हैं और वह अपने सही रफ्तार में होते हैं। इसीलिए इस समय को शुभ और मांगलिक नहीं माना जाता है। बात ये आती है कि भाई इस समय में मांगलिक कार्य क्यों नहीं करने हैं, आखिर क्या कारण है कि इस समय को शुभ नहीं माना जाता, क्यों इस समय के दौरान खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तथा क्या कारण है प्रतिदिन की जो पूजा है वो क्यों बदलनी पड़ती है, किन किन देवताओं की पूजा वर्जित हो जाती है, नहीं करनी होती है, इस पर अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, अभी जो सूर्यदेव हैं वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14 मार्च को। जैसे ही पूर्णिमा समाप्त होगी तो प्रतिपदा से ही खरमास आरंभ हो जाएगा 14 मार्च से। यहाँ जो सूर्यदेव हैं वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की राशि है तो ये खरमास का समय है। इस समय में सूर्यदेव का जो तेज है अपना वह कम हो जाता है। इसका कारण क्या है ये भी बताएंगे और क्यों हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए ये भी बताएंगे। पहले बताते हैं कि खरमास समाप्त कब होगा। तो ये जो खरमास है 2025 का ये समाप्त होगा 13 अप्रैल को। 14 मार्च से और 13 अप्रैल तक का जो समय है वो खरमास का रहेगा, जिसमें आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने हैं। शुभ मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह, मुंडन करना है बच्चे का, जनेऊ संस्कार करना है, उपनयन संस्कार है, गृह प्रवेश है, किसी प्रकार का आप नया कोई कार्यालय खोल रहे हैं, ऑफिस खोल रहे हैं, उसकी शुरुआत आपको करनी है, वो नहीं करने चाहिए। कोई नया वाहन लेते हैं तो उसकी भी मनाही होती है, वैसे तो नया कोई प्रॉपर्टी की डील करते हैं तो उसकी मनाही होती है। आप यदि कोई मकान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नींव पूजन करना होगा। नींव पूजन भी खरमास में वर्जित बताया गया है। कुल मिला के ये कि कोई भी ऐसी पूजा पाठ जिसमें कि पंचदेवों की पूजा की जाती है वो नहीं किया जा सकता। पंचदेव कौन से हैं? पंचदेव हैं भगवान शंकर, भगवान श्री हरि विष्णु, माता आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी महाराज और सूर्यदेव। ये 5 देवता हैं जिनकी प्रतिदिन पूजा की जानी चाहिए। अगर आप अपने मंदिर में रोज़ पूजा करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं ना, तो इन 5 का तो आपको पूजन प्रतिदिन करना ही चाहिए, ये विधान कहता है। अब बात करें कि जो शुभ मांगलिक कार्य हैं, देखिए जब भी कोई शुभ मांगलिक कार्य करते हैं, आप शादी करते हैं, सगाई करते हैं, विवाह के अतिरिक्त आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का जो काम है उसमें कोई हवन पूजन कर रहे हैं, जब भी कभी आप कोई मांगलिक कार्य करेंगे तो उसमें पूजा करेंगे। और पूजा कभी भी सूर्य देव के बिना अधूरी है। इसके अतिरिक्त जब आप पूजन करेंगे तो नवग्रह पूजा अवश्य की जाती है कि नहीं? तो नवग्रह पूजा भी इनके बिना अधूरी है। क्यों? क्योंकि ना तो देव गुरु बृहस्पति उपलब्ध हो सकते हैं और ना ही सूर्य देव उपलब्ध हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों ही इस अवस्था में नहीं होते कि आपको शुभ मंगल परिणाम दे सकें। इसके कई कारण शास्त्रों में गिनाए गए हैं। उनमें से एक कारण ये कहा जाता है कि ये जो महीना होता है ना खर मास का, इस महीने में सूर्य देव मीन राशि में विचरण कर रहे होते हैं। और मीन राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि में विचरण कर रहे हैं, उनके घर में विचरण कर रहे हैं, उनके स्थान में विचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति न केवल देवताओं के, क्योंकि सूर्यदेव भी देव हैं तो उनके भी गुरु हैं। तो कोई जो शिष्य है वो कितना भी तेजवान क्यों ना हो, कितना भी प्रकाशवान क्यों ना हो, जब वह गुरु के घर जाएगा तो गुरु की छाया उस पर आएगी ही आएगी और वह अपने अनुसार किसी को फल देने की अवस्था में नहीं रहेगा। क्यों? आप एक सामान्य रूप से देखिए कि एक मान लीजिए कोई चेला था और उसको पढ़ाते थे मास्टर जी, और आज वो आईपीएस अफसर लग गया। अब वो बेशक आईपीएस अफसर लग गया, लेकिन जो गुरुजी के पास जाएगा तो वो शिष्य बन के ही जाएगा, वहाँ पर उसका आईपीएस काम नहीं आएगा। दूसरा, यदि उसे किसी को कुछ कार्य का फल देना है और गुरु सामने है तो वह गुरु को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु के अनुसार उसे चलना होगा, गुरु से आगे वह बैठ नहीं सकता, गुरु से आगे वह कोई कार्य कर नहीं सकता, उसका तेज गुरु से अधिक हो नहीं सकता। इसी प्रकार से
जब खरमास चल रहा होता है तो सूर्य देव जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति के घर में रहते हैं, पूरा 1 महीना वास करते हैं। इसीलिए वो अपने अनुसार कोई भी शुभ फल देते ही नहीं हैं। और जैसा कि हमने बताया कि 5 जो देवता हैं ना, इनका पूजन किया जाता है अवश्य रूप से सभी पूजाओं में। और जब सूर्य देव ही उनमें से एब्सेंट रहेंगे, शुभ फल देने की अवस्था में नहीं रहेंगे, तो उस पूजा पाठ का क्या लाभ। इसीलिए खरमास के समय में ये कहा जाता है कि कोई भी शुभ मांगलिक कार्य आप ना करें। अगर आप करेंगे तो उसके परिणाम अशुभकारी रहेंगे, क्योंकि जो 2 ग्रह हैं ना, प्रमुख ग्रह, वो सही अवस्था में ही नहीं हैं, या ये कहें कि वो इस अवस्था में ही नहीं हैं कि आपकी पूजा को स्वीकार कर सकें और पूजा का फल आपको प्रदान कर सकें। तो ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए खरमास के बारे में। अब बात करते हैं पूजा की, कि आप प्रतिदिन की जो पूजा करते हैं ना, उसमें क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्या क्या कार्य आपको नहीं करने चाहिए। ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए हम प्रतिदिन पूजन तो करते हैं, बड़े प्रेम भाव से करते हैं, बड़े मन से श्रद्धा से करते हैं, पर यदि हम नियमों का पालन नहीं करते हैं ना, तो ध्यान रखिए कि जो पूजा आपको पुण्य फल देती है वह आपको पाप का भागीदार भी बना सकती है। जो पूजा आपको शुभ फल देती है वो आपको दोष का भागीदार बना सकती है और आपको उसके लिए हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसीलिए जब भी कोई भी पूजा पाठ करें तो ये सही है कि सही श्रद्धा भक्ति भाव से आपको करनी चाहिए, परंतु नियमों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई देवता हैं जिनकी पूजा आज वर्जित है और आप उनकी पूजा आज कर लो, तो वो तो अशुभ फलदायी ही होगा। उससे भगवान प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि आपको इतना तो ज्ञात होना चाहिए। इसीलिए ये जानना आवश्यक है कि अब खर मास में आपको जो प्रतिदिन की पूजा है, जो आप घर में पूजा पाठ करते हैं, उनमें क्या परिवर्तन आ जाएगा, और मुख्य रूप से तुलसी की जो पूजा है वो कैसे पूरी तरह बदलने जा रही है। देखिए, आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी लाए हैं, बाकी जो भी तस्वीरें आपने रखी हुई हैं, उनकी पूजा इस प्रकार से करेंगे कि सुबह उठेंगे, उठने के बाद स्नान आदि करके अपने मंदिर के पर्दे खोलेंगे, मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे, जो आपके प्रतिदिन के जो बर्तन हैं उनको अच्छे से साफ़ करेंगे, धोएंगे, जोत बत्ती लगाएंगे, और उसके बाद मंदिर में गंगा जल छिड़केंगे। छिड़कने के बाद सारी सफाई आदि सब करने के बाद भगवान को गंगा जल युक्त जल से स्नान कराएंगे। गंगा जल युक्त जल अर्थात तांबे का एक लोटा लेंगे, तांबे के लोटे में पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। उसके बाद जितनी भी आपकी प्रतिमाएं हैं या तस्वीर हैं ना, उन पर उस जल से छींटे दीजिएगा। कुछ लोग एक गलती करते हैं कि अपने हाथ की उंगलियों से छींटे देते हैं, अर्थात वो लोटे में उन उंगलियों को डुबोते हैं और उसके बाद उस जल से भगवान को छींटा देते हैं। ये अनुचित व्यवस्था है। ऐसा अगर आप भी करते हैं तो आज ही करना बंद कर दीजिए। ये सभ्य तरीका नहीं है, शास्त्रीय तरीका नहीं है। इस प्रकार से आप भगवान को स्नान नहीं करा सकते। ये आप भगवान का एक प्रकार से अपमान ही कर रहे हैं कि आपने जल के लोटे में 2 उंगलियां डुबोई और भगवान को छींटे दे दीजिए। अनुचित है, इसको अभी बंद कीजिए। आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, एक पुष्प का प्रयोग करना चाहिए। एक फूल लीजिएगा, उस फूल को पानी में डुबोइएगा, उस फूल से भगवान को स्नान कराइएगा। या सर्वोत्तम होता है कुशा। कुशा अगर आपके पास है, कुशा है तो कुशा लीजिएगा, कुशा को पानी में डुबोइएगा और उससे भगवान को स्नान के लिए छींटे दीजिए। शीतल स्वापी से भगवान को अच्छे से पोंछ दीजिएगा, उनकी मुखारबिंद को अच्छे से पोंछ दीजिएगा। उद्देश्य ये भी है कि जो पिछले दिन का आपका चंदन आदि लगा रखा है आपने, वो उतर जाए और चेहरा एकदम साफ हो जाए। इस प्रकार से करने के बाद अब आप भगवान को तिलक करेंगे। तिलक कैसे करेंगे, चंदन लगाइए, प्रेम से चंदन लगाइए, लेकिन कुछ चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, कहाँ चंदन लगाना है और कहाँ चंदन नहीं लगाना है। जितने भी देवता हैं अर्थात पुरुष हैं, उन सभी को आपने तिलक लगाना है चंदन से, ठीक है जी। लेकिन जितनी भी देवियां हैं, देवियों को चंदन से तिलक नहीं लगाना है। ध्यान रखिए, फिर से बता रहे हैं, देवताओं को चंदन से लगेगा लेकिन देवियों को चंदन से नहीं लगेगा। देवताओं को आप रौली से भी लगा सकते हैं, परंतु देवताओं में भी यदि शंकर भगवान आपने घर में रखे हैं तो भूल के भी आप रौली से तिलक शंकर भगवान को न कीजिएगा। शंकर भगवान को जो तिलक है वो आपको चंदन से ही करना है। और देवियां जितनी भी हैं उन सब को आप चंदन कभी अर्पित नहीं करेंगे, केवल और केवल
रौली कुमकुम से ही उन्हें तिलक करना है, रौली कुमकुम से ही उनका पूजन करना है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से तिलक करने के बाद सभी को फूल अर्पित कीजिए। आपके पास खुले फूल हैं तो खुले फूल चढ़ा दीजिए, माला है तो माला अर्पित कर दीजिए। ये तो अभी तक उतना ही है जैसा आप प्रतिदिन करते आए हैं। आगे देखते हैं कि परिवर्तन क्या है। अब आप देखिए कि क्या आपके यहाँ आवाहन विधि से पूजन किया जाता है क्या? अगर आवाहन किया जाता है, आवाहन विधि से पूजन किया जाता है, तो आपको वो नहीं करना है खर मास में। आवाहन विधि क्या होती है जी? क्या करते हैं हम, सारी साफ सफाई आदि करने के बाद एक स्थान जो भगवान का है वहाँ भगवान का आवाहन करते हैं, या तो मंत्र से पढ़ते हैं या तो निवेदन से करते हैं कि हे प्रभु, आज हम आपका पूजन कर रहे हैं, आपसे आवाहन करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप यहाँ आसन ग्रहण करें और हमारी इस पूजा को न केवल स्वीकार करें, ये पूजा सफलतापूर्वक हो सके, इसके लिए आशीर्वाद भी प्रदान करें और यहाँ पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें, पूजा को ग्रहण करें, पूजा में जो सामग्री अर्पित कर रहे हैं उसको ग्रहण करें तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान का आवाहन किया जाता है। सभी नवग्रहों का आवाहन किया जाता है कि आप यहाँ आएँ और ये स्थान आपके लिए दे दिया, पुष्प रख दिए कि इस स्थान पर आके आप विराजमान हो जाएं और इस पूजा का हिस्सा आप बने। तो जो आवाहन से पूजा की जाती है वो खर मास में नहीं होगी। खर मास में उसे बंद कर दीजिएगा। केवल जो आप पूजन करेंगे खर मास में वो कैसे करेंगे? जो हमने आपको बताया, उठे स्नान आदि करने के बाद, भगवान के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद भगवान को जल से स्नान कराइए, तिलक लगाइए, तिलक लगा के फूलों की माला है तो माला पहनाइए। जो भी भगवान के मंत्रों का आप जप करते हैं प्रतिदिन वह करिए, उसमें कोई दोष नहीं है। प्रतिदिन जो मंत्र जाप है वो कीजिए, परंतु आवाहन पूजा पहली बात बंद हो जाती है। दूसरी बात, ऐसी कोई भी पूजा जिसमें मुख्य रूप से आप सूर्यदेव की आराधना दो प्रकार की होती है। मंत्रों की आराधना वर्जित नहीं है, मंत्रों की आराधना तो आपको करनी ही चाहिए इस समय में, परंतु यदि आप चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव स्वयं आके आपकी पूजा ग्रहण करें, वो पूजा नहीं हो सकती है, क्योंकि इस समय स्वयं जो सूर्यदेव हैं वो अपने गुरु की शरण में हैं और गुरु की सेवा में रत हैं, तो आप उनको किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। इसीलिए इस प्रकार की पूजा आपको नहीं करनी है। और जो शुभ मांगलिक कार्य हैं उनमें भी क्योंकि उन देवताओं का आवाहन किया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो शुभ मांगलिक कार्य हैं वो इस समय में वर्जित माने गए हैं। अब बात करते हैं कि जो आप तुलसी पूजन प्रतिदिन करते हैं उसका क्या विधान है, क्या पूजन करना चाहिए। देखिए, तुलसी पूजन खर मास में सर्वोत्तम बताया गया है। भगवान स्वयं कहते हैं कि खर मास में यदि आप तुलसी पूजन प्रतिदिन करते हैं तो उसका बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यूँ तो कार्तिक मास में भी तुलसी की महिमा बहुत कही गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो जो खर मास है ना, खर मास में तुलसी की महिमा बहुत अधिक कही गई है। खर मास में आप तुलसी का पूजन कीजिए, समझ लीजिए भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी इच्छाएं पूरा कर देंगे। परंतु तुलसी पूजन में आपको सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि तुलसी पूजन जो है ना वो बदल जाता है। खर मास में तुलसी पूजन बदल जाता है। मुख्य रूप से जो आप जल चढ़ाते हैं वो तो वैसे ही चढ़ाते रहेंगे, जो आप धूप बत्ती करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, दिया जलाते हैं तुलसी माता को, वो आप वैसे ही करते रहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। परंतु जब आप जल चढ़ाने के बाद तुलसी माता को कुमकुम अर्पित करते हैं ना, यहाँ परिवर्तन है। तुलसी माता को खर मास में आप कुमकुम नहीं चढ़ाएंगे, खर मास में तुलसी माता को चंदन लगाना चाहिए। दूसरा, खर मास में तुलसी माता को श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं, सुहाग की जो वस्तुएं हैं ना, वो नहीं चढ़ानी चाहिए। सुहाग की वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाना खर मास में वर्जित बताया गया है। खर मास में तुलसी को जल दीजिए, तुलसी का दीपदान कीजिए, ये सर्वोत्तम विधि है तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करने की। और न केवल तुलसी का, ये सर्वोत्तम विधि है भगवान श्री हरि के माध्यम से घर में बरकत लाने की। ये वो विधि है जो आपके घर में
अचल लक्ष्मी की प्राप्ति आपको करा सकती है। आपके घर में सदा सदा के लिए लक्ष्मी विराजमान हो जाएंगी। इसीलिए खरमास में तुलसी पूजन विशेष रूप से है, परंतु कुछ जो परिवर्तन है इनका ध्यान रखिएगा। क्या? चंदन लगाना है, कुमकुम नहीं लगाना है, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित नहीं करनी है, जोड़े से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ जोड़ा बनाकर माता तुलसी का खरमास में पूजन नहीं करना है। अगर संभव हो सके तो आप रविवार को तो पत्ते उतारते ही नहीं हैं तुलसी के, खरमास में मंगलवार को भी आपको तुलसी माता से पत्ते नहीं उतारने चाहिए। इस प्रकार से आप तुलसी का पूजन कीजिए, प्रतिदिन जल दीजिए, प्रतिदिन दीपदान कीजिए। और महिमा तुलसी की आप सभी जानते ही हैं, अद्भुत महिमा है साहब। तुलसी के आशीर्वाद अथाह मिलते हैं आपको, तो इसको अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो केवल खरमास में ही किए जाने चाहिए। यदि वो खरमास में करते हैं ना, तो उसका पुण्य अन्य महीनों की अपेक्षा अधिक होता है। कुछ कामों के लिए शुभ भी माना जाता है खरमास। ऐसे भी काम है जो इसी महीने में किए जा सकते हैं, और उसमें है दान पुण्य का कार्य। जितना अधिक आप दान पुण्य खरमास में करेंगे ना, उतना ही अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि आप किसी और माह में करेंगे तो उतना पुण्य नहीं है जितना खरमास में दान करने का पुण्य है। खरमास में आपको प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि आप ऐसा नियम ले लेते हैं कि आप पूरे खरमास ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, तो आप समझ लिए अपने लिए स्वर्ग के द्वार तो खोल ही रहे हैं, वरन आप उसके प्रताप से पृथ्वी लोक पर भी स्वर्ग जैसी लाइफ को ही व्यतीत करेंगे। आपका जो जीवन है वो सभी ऐश्वर्यों से भरा हुआ होगा। आपको जीवन में जो कुछ चाहिए वो सब मिलेगा यदि आप खरमास में पूरे महीने प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके संतुष्ट करते हैं। तो ब्राह्मण को भोजन ना करा सके तो कोई सामग्री दान कीजिए प्रतिदिन, जैसे कि दूध दे दीजिए, दूध के अलावा केले रख के दे दीजिए, या बिस्किट आदि का पैकेट प्रतिदिन दान कीजिए। लेकिन ब्राह्मण को दान अवश्य आपको करना चाहिए पूरे खरमास। खरमास जो है पूरे दान पुण्य के लिए बना है। दूसरा, सूर्य की आराधना, सूर्य की पूजा, सूर्य देव को सींचना। इन कार्यों को यदि आप खरमास में करते हैं तो ये किसी अन्य महीने में उतना फल नहीं देते जितना अभी देते हैं। किसी के कुंडली चार्ट में यदि सूर्य देव सही नहीं बैठे हैं, कमज़ोर अवस्था में हैं, या किसी भी प्रकार से अशुभ फलदायी हैं, तो उनके लिए ये खरमास बहुत उत्तम है। इस खरमास में जितना हो सके सूर्यदेव की आराधना कीजिए, उन्हें जल दीजिए, उन्हें भोग लगाइए, प्रेम पूर्वक उनकी आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। साहब, जिस प्रकार से सूर्यदेव अपने तेज से चमकते हैं, वैसे ही आपके मस्तक पर भी तेज आ जाएगा। और जो सूर्यदेव की आराधना करता है और उनकी कृपा प्राप्त करता है, वो इस दुनिया में सितारे की तरह चमकता है। जैसे सूर्यदेव देवताओं के राजा हैं और चमकते रहते हैं, उनका प्रभुत्व होता है, वैसे ही ऐसा इंसान जो इस समय में सूर्यदेव की आराधना करता है, सूर्यदेव के आशीर्वाद से, वह भी इसी प्रकार की व्यवस्था का धनी हो जाता है कि जहाँ भी जाता है उसके बारे में पूछा जाता है, उससे सलाह ली जाती है, उससे बातें की जाती हैं और उसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप पूजन कीजिएगा। जो लाभ ले सकते हैं वो खरमास का पूर्ण रूप से लाभ लीजिएगा। जानकारी इसमें बहुत सारी अभी भी बाकी है जो हमारे पास है, पर क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो अभी हम विराम देंगे। पार्ट 2 में बाकी और जानकारियाँ आपको लेके आएंगे कि आपको अपना जो खरमास का समय है 2025 का कैसे व्यतीत करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिनको अवश्य करना चाहिए और वो क्या चीज़ें हैं जो भूल के भी ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़े पाप का भागीदार बनना पड़ सकता है। और जानकारी आपको दें कि आने वाली जो नवरात्रि है वो बहुत ही विशेष है। इस पर माँ की जो सवारी है वह हाथी होने वाली है। इसकी क्या महिमा रहेगी, कैसे कब आपको कलश स्थापना करनी है, घट स्थापना करनी है, क्या आपको प्रतिदिन 9 दिन तक पूजा करनी चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, इससे संबंधित हमारा वीडियो आ चुका है YouTube पर, तो उसको अवश्य देखिए और लाभ लीजिए। तथा इस विधि से आप 9 दिन तक माँ की आराधना कीजिए, माता अवश्य ही प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ जो भी जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सूर्यदेव।